हेलो एंड वेलकम टू द देवजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देवजू क्लासेस में स्वागत है। आपका एग्ज़ाम 11 और 12 अप्रैल को निर्धारित है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जेसीईआरटी के द्वारा मॉडल सेट पेपर जारी किया गया है। ये केवल 40 क्वेश्चंस का मॉडल सेट है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल मॉडल सेट से ही आपका प्रश्न आएंगे। इसके ऊपर बेस्ड आपके कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो परफॉर्मा होगा, प्रश्न पूछने का जो तरीका होगा, वो सारा जिस तरह से मॉडल सेट में प्रश्न पूछे गए हैं उसी तरह से ओरिजिनल एग्ज़ाम में भी आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो रहे हैं? 40, और फुल मार्क्स भी कितने हो रहे हैं? 40, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश का पेपर आपका किस दिन है? 11 तारीख को है, 11 अप्रैल को, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में जो मॉडल सेट पेपर दिया हुआ है जेसीईआरटी के द्वारा उसको हल करेंगे। साथ ही साथ जिस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं बुक से, उस चैप्टर्स को भी हम लोग उसके समरी को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो अगर दूसरा भी क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, है ना, तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि अभी सभी विषयों का मॉडल सेट पेपर आएगा इस पे। और साथ ही साथ एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपका हर सब्जेक्ट का यूनिक, यानी एक कहा जाए तो पूरी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, चैप्टर वाइज या पूरा एक सेट बना करके, ठीक है। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, जो पहला सेक्शन है वो आपका पैसेज सेक्शन है, जिससे आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 8 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इसके लिए आपका आंसर जो है वो आपका पैसेज में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले पैसेज को पढ़े, एक बार पैसेज को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या पैसेज कह रहा है? द गंगा रिवर इज ए सैक्रेड बॉडी ऑफ वाटर टू हिंदूज, ठीक है। पवित्र है गंगा रिवर जो है वो कैसा बॉडी है? पवित्र बॉडी है। किस पानी का किसके लिए? हिंदुओं के लिए। इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया विथ ए profound religious significance. This river is also known as Jahnavi, Gange, Sapteshwari, Bhagirathi, Alaknanda and Vishnupadi. The river Ganga is worshipped as a mother Ganga. At Allahabad, the Yamuna and Saraswati joins it, and the meeting place is known as the Triveni or Sangam. After flowing through Bihar and Bengal, it flows into the Bay of Bengal. As the river provides water to 40% of India's population, the Ganga is considered a lifeline of India. It is also a source of irrigation, है ना, for a wide variety of crops. The Ganges basin has a fertile soil that largely influences the agricultural economies of India and its neighboring country, Bangladesh. River Ganga also supports fishing industry. ठीक है। चलिए, आपको मीनिंग पता है या नहीं पता है ना? पहले हम एक बार मीनिंग बता देते हैं कि लार्जेस्ट रिवर है इंडिया, पूरे भारत में, है ना, विथ ए प्रोफाउंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस, जिसका बृहद रिलीजियस सिग्निफिकेंस है ना। दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज, इस रिवर को क्या क्या कहा जाता है? जानवी, गंगे, सप्तेश्वरी, भागीरथी, अलकनंदा एंड विष्णुपदी, ठीक है। द रिवर गंगा इज वर्शिप्ड एज ए मदर गंगा। इसको कैसे वर्शिप किया जाता है? पूजा किया जाता है मदर गंगा के रूप में। एट अलाहाबाद, अलाहाबाद में, है ना, द यमुना एंड सरस्वती ज्वाइंस इट एंड द मीटिंग प्लेस इज नोन एज त्रिवेणी। मीटिंग प्लेस को क्या कहते हैं? इसका त्रिवेणी। कहाँ पे? इलाहाबाद में यमुना और सरस्वती जहाँ पे ज्वाइन करती हैं इनको। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बिहार एंड बंगाल, इट फ्लोज इन टू द बे ऑफ बंगाल एज द रिवर प्रोवाइड्स वाटर टू 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, ठीक है। बे ऑफ बिहार और बंगाल में जब फ्लो करती है ना, उसके बाद बिहार और बंगाल से फ्लो होकर के वो कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में। एज द रिवर प्रोवाइड्स वाटर टू 40% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। पूरे भारत के जो जनसंख्या है उसका 40% लोगों को यह जो रिवर है, नदी है, पानी देती है, ठीक है। द गंगा इज कंसिडर्ड एज ए लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा को क्या कंसिडर किया जाता है? लाइफ लाइन, जीवन रेखा, है ना, भारत के लिए। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ इरीगेशन। ये क्या, किसका सोर्स है? स्रोत है किसका? इरीगेशन का। इरीगेशन का मतलब क्या होता है? यानी सींचना, सिंचाई का, है ना, फॉर ए वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स।
ठीक है। द गंगेज बेसिन हैज़ ए फर्टाइल सॉइल दैट लार्जली इन्फ्लुएंसेस द एग्रीकल्चर इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश। गंगा का जो बेसिन है ना, वो उसके पास फर्टाइल सॉइल है ना, और वो किसको एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज को किसको इन्फ्लुएंस करता है, किस किस देश का, इंडिया का और बांग्लादेश का, इंडिया का और बांग्लादेश का। रिवर गंगा आल्सो सपोर्ट्स फिशिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए अब पैसेज देखिए। द पैसेज इज अबाउट, तो पैसेज किसके बारे में है, गंगा रिवर के बारे में, इतना तो पढ़ के पता ही चल गया है। दूसरा, द रिवर गंगा इज आल्सो नोन एज द भागीरथी, अभी हम लोग ऊपर देखे, अलकनंदा ये भी है, इस नाम से भी जाना जाता है, जानवी, जानवी के नाम से भी। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द रिवर गंगा इज वर्शिप्ड एज, रिवर गंगा कैसे वर्शिप की जाती है, तो मदर गंगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना। हाउ रिवर गंगा इज यूजफुल फॉर इंडियंस, तो पानी भी प्रोवाइड करता है, इरिगेशन भी और फिशिंग इंडस्ट्री भी, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द फर्टाइल सॉइल ऑफ द गंगास बेसिन, है ना, सपोर्ट्स सपोर्ट द एग्रीकल्चर इकोनॉमीज ऑफ, कहाँ कहाँ का करता है, इंडिया और बांग्लादेश, अभी हम लोग देखे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड होली, होली का मतलब क्या होता है, पवित्र, और अभी हम लोग किस शब्द का मतलब पवित्र देखिए, सैक्रेड, है ना, तो इसका भी मतलब क्या होता है, पवित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द गंगा रिवर इज ए सोर्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो इसमें प्रीपोजिशन कौन है, प्रीपोजिशन कौन है, प्रीपोजिशन है ऑफ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द एंटोनिम ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, एंटोनिम का मतलब अपोजिट, उल्टा, विपरीत। तो स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा का मतलब सबसे लार्जेस्ट। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चन 9 to 14 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। तो यानी 9 से लेकर के 14 क्वेश्चन जो है, यानी 6 क्वेश्चंस जो हैं वो आपका लेटर से दिया हुआ रहेगा, लेटर है, बीच बीच में शब्द इसके गायब हैं, इन शब्द को आपको भरना है। तो क्या है, वंस, ये आपका एड्रेस है जहाँ, है ना, भेजना है, उसका डेट है, यहाँ से लेटर शुरू है। तो फादर, खाली जगह फादर, तो खाली जगह फादर मतलब यहाँ पे लविंग होगा, डियर होगा, हेलो होगा, हाय होगा। तो लविंग शब्द जो होगा हमेशा लास्ट में, कहाँ पे यूज होगा, लास्ट में। इससे पहले क्या यूज होगा, डियर। टॉप में कहाँ, कौन यूज होगा, डियर। अब हेलो हाय तो होगा नहीं, इंडियन कल्चर, तो क्या हो जाएगा, डियर, डियर फादर, प्रिय पापा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डियर। ठीक है, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, आवर स्कूल इज, तो आवर स्कूल क्या हो जाएगा, इज है, इज के साथ वर्ब 3, सॉरी वर्ब 4, यानी ING वाला प्रेजेंट में है, तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग, क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग। तो 10 का सही आंसर ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग अ हिस्टोरिकल टूर ड्यूरिंग द विंटर वैकेशन, हमारा स्कूल जो है वो क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक ऐतिहासिक टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है, कब, विंटर वैकेशन में, जाड़े की छुट्टी होगी उसमें। वी विल गो टू आगरा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं, जाएंगे, है ना। वी विल सी द ताज एंड अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हम लोग क्या देखेंगे, ताजमहल को देखेंगे और दूसरे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो हैं उसको देखेंगे। आई नीड योर, आपका क्या चाहिए हमको, तो आई नीड योर एग्रीमेंट, नहीं, आई नीड योर परमिशन, क्या चाहिए, आई नीड योर परमिशन, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई नीड योर परमिशन फॉर द शेप। प्लीज़, खाली जगह मी, ₹1500 टू मेक द, तो प्लीज़ क्या, ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का, सेंट, सेंड, सेंडिंग, इज सेंडिंग, तो क्या हो जाएगा, सेंट तो होगा नहीं, ये पास्ट के लिए होगा, तो क्या हो जाएगा, सेंड, प्लीज़ सेंड मी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लीज़ सेंड मी ₹1500 टू मेक द, खाली जगह अरेंजमेंट्स फॉर इट। ठीक है, टू मेक द अरेंजमेंट फॉर इट। ठीक है, तो कैसा कैसा अरेंजमेंट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का, नेसेसरी अरेंजमेंट, कैसा अरेंजमेंट्स, नेसेसरी अरेंजमेंट्स। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 क्या कह रहा है, योर खाली जगह सन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लविंग, क्या हो जाएगा, लविंग सन, ठीक है। अब अगर सन नहीं होता तो क्या हो जाता, योर्स लविंगली, ठीक है। तो योर्स लविंगली, अब यहाँ पे क्या है, बीच में खाली जगह है, तो योर लविंग सन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लविंग। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 से आपका ग्रामर सेक्शन स्टार्ट होता है। कौन सा सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन। तो आई खाली जगह न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, मैं प्रत्येक सुबह अखबार पढ़ता हूँ, तो पढ़ता हूँ यानी रीड, आई के साथ क्या लगेगा, रीड। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द पैसिव वॉइस ऑफ द पुलिस कॉट द थीप, अब क्या है, द थीप, अब द THIEF, थीप। अब यहाँ पे कॉट जो है वो क्या है, V2 है, कॉट क्या है, V2 है। तो अब V2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज लग जाएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या लग जाएगा, वाज। तो द थीप वॉज कॉट, है ना, द थीप वॉज कॉट, है ना। V3 भी कॉट ही होता है, तो कैच का V3 भी कॉट ही होता है, ठीक है। तो द थीप वॉज कॉट, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द थीप वॉज कॉट बाय द पुलिस, तो बाय द पुलिस यहाँ पे नहीं यूज है तो कोई ज़रूरी नहीं है, बाकी सब वॉज बीइंग लगेगा ही नहीं, इज बीइंग लगेगा ही नहीं, ग्रामेटिकली मिस्टेक है। तो द थीप वॉज कॉट क्या हो जाएगा, यही सही आंसर हो जाएगा। बाय द पुलिस भी रहता तब भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, खाली जगह एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, है ना। प्रत्येक दिन एक सेव जो है आपको डॉक्टर से दूर रखे, तो दूर रखता है, तो एक सेव, ठीक है। तो एन एप्पल, एप्पल के साथ क्या लगेगा, वॉयल, वॉयल है ना, एन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एवरी वन एट द फेयर, एवरी वन शब्द है उसके साथ हमेशा भी, ये क्या है, सिंगुलर है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब, एस भी सिंगुलर वर्ब, तो वाज, ठीक है। एवरी वन के साथ क्या होगा, प्रत्येक के साथ वाज, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इट इज़ वेरी डेंजरस टू इंटर द इनेमी कैंप, इंटर जैसे ही पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, इनटू, है ना, किसी चीज़ में प्रवेश कर जाना, अंदर घुस जाना, है ना, तो शब्द क्या हो जाएगा, इनटू। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी इनटू। द मैन ड्रॉप्ड मी, खाली जगह माई पोजिशंस, तो माई पोजिशंस विथ माई पोजिशंस होता नहीं, इन माई पोजिशन नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑफ माई पोजिशन, मैन ड्रॉप्ड मी ऑफ माई पोजिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक, तो हु का क्या हो जाएगा, बाई होम, बाई होम हो गया। अब ये रोट क्या है, V2 है, तो V2 का क्या हो जाएगा, वॉज दिस बुक, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन वाला है ना, क्वेश्चन वाले फॉर्म में है, तो बाई होम वॉज दिस बुक रिटन, रोट का क्या हो जाएगा, V3 रिटन, तो बाई होम दिस बुक, है ना, वॉज दिस बुक रिटन, तो क्या हो जाएगा, बाई होम वॉज दिस बुक रिटन, ठीक है। सीधी सी बात है कि अगर V2 है तो इज तो होगा नहीं, तो खत्म हो गया, है ना। और दिस बुक एक ही बुक के बारे में, तो वेयर होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बेबीज, बेबीज क्या है, प्लूरल, तो इसके साथ भर्ब भी क्या होगा, प्लूरल, प्लूरल भर्ब क्या है यहाँ पे, क्राई, एस यस लग गया तो वो क्या बना देगा, सिंगुलर भर्ब बनाता है, ठीक है। तो बेबीज क्राई। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23 से आपका बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। 18 क्वेश्चन जो है वो आपके बुक से है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her a store of cakes to give him a single one. The given line are from the poem. ये जो लाइन दिया हुआ है वो किस पोएम से है, तो इस पोएम का नाम है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। किसका है, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, है ना। तो ये क्या है, फॉबे कैरी, इसके पोएट का क्या नाम है, फॉबे कैरी, महिला है ये। तो ये फॉबे कैरी जो है ये इनके पोएट हैं,
लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। इसमें क्या है कि एक सेंट पीटर हैं, वो भ्रमण पे मतलब जाते हैं, है ना, तो उनको भूख लगती है, तो वो एक घर के पास जाते हैं, एक महिला के पास जाते हैं जो कि क्या बनाती है, केक्स बनाती है, ठीक है। लेकिन वो जो महिला होती है वो माइजर होती है ना, कंजूस होती है, और वो अ, किसी को कुछ देना नहीं चाहती है। सेंट पीटर को भूख लगी होती है तो वो खाना मांगते हैं, लेकिन वो महिला जो होती है वो उनको देती नहीं है, ठीक है, वो मना कर देती है भोजन देने से, जबकि पता है कि उसके घर अ, जो केक है, ठीक है। तो उसके बाद सेंट पीटर जो है उसको श्राप दे देते हैं, ठीक है। यही इस पोयम में दिखाया गया है, ठीक है। तो ही यानी यहाँ पे जो शब्द है ही का मतलब होता है सेंट पीटर, ये किसके लिए है, सेंट पीटर के लिए। और हर का मतलब हो गया वो ओल्ड लेडी के लिए, ठीक है। तो उसके पास स्टोर ऑफ केक्स रहता है, लेकिन एक भी उसमें से वो देती नहीं है, तो ठीक है, तो असंवेदनशील होने का श्राप उसको दे देती है, कौन, पीटर सेंट। चलिए, तो किस लाइन से है ये, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। दिस लाइन्स आर कंपोज्ड बाय, तो इसके राइटर कौन है, पोएट कौन है, फोबे कैरी। टू हुम डज हर रेफर्स टू द थर्ड लाइन, तो हर किसके बारे में है, तो ओल्ड एंड ओल्ड लेडी, है ना, उसके बारे में है, ठीक है। और ही किसके बारे में था, संत पीटर के बारे में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। द मैकेनिकल टीचर गेव मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्टिंग। मार्गी को टेस्ट के लिए देता है कौन, मैकेनिकल टीचर। वो किसके टेस्ट, पढ़ाई के बाद, तो जियोग्राफी के बाद, जियोग्राफी में वीक लगता है उसको, तो मैकेनिकल टीचर किस में देता है, जियोग्राफी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। ये जो साउंड ऑफ म्यूजिक से है, इसमें एवलिन ग्लेनी जो है ये डीफ भी होती है, ठीक है। और इसके बावजूद, यानी ये फिजिकली हैंडीकैप्ड है, इसके बावजूद भी ये जाइलोफोन सीखती है बजाने के लिए। लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ये ठान लेती है कि सी कैन डू, और वो एक बहुत बड़ी जाइलोफोन, है ना, प्लेयर बनती है। तो यही है कि इसमें इतनी सारी बाधाओं के बाद भी वो अपनी जो इच्छा रहती है वो उसकी पूर्ति कर लेती है। इसी के बारे में, एवलिन के बारे में ये बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच एम्पेयर ऑफ औरंगजेब बैंड वाज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक ये 2-3 साल से हम देख रहे हैं, ये आपके एग्जाम्स में रिपीट करते आ रहा है ये क्वेश्चन। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको एम्पेयर औरंगजेब बैन करता है उसका नाम क्या है, पुंगी। क्या है, पुंगी, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, बिस्मिल्लाह खान जो है ना, उन्हीं का जो चैप्टर है उसी से ये क्वेश्चन था। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार ऑफ विच थिंग अ सडन डिमांड इरप्टेड इन द मार्केट। किसका डिमांड मार्केट में बढ़ जाता है, तो टैमरिंड सीड, है ना, जो इमली का जो बीज होता है उसका मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। ये जो चैप्टर है वो आपका एपीजे अब्दुल कलाम वाले चैप्टर से है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक अ हिंदू प्रिसन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय, है ना, ये भी किससे है, उसी से है। तो कुड नॉट स्टोमक, स्टोमक का मतलब टॉलरेट, यहाँ पे मतलब सहन नहीं कर पा रहा था, कौन, हिंदू पृष्ठ जो टीचर था, नया टीचर, वो यह सहन नहीं कर पा रहा था कि जो हिंदू पृष्ठ, है ना, यानी जो हिंदू पंडित है उसका बेटा एक मुसलमान लड़के के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। स्टोमक का मतलब यहाँ पे टॉलरेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द रोड नॉट टेकन। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, ये पोएम है ना, एग्जाम्स के समय हम लोग पोएम को भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो द रोड नॉट टेकन जो है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है पोएट, ठीक है। चलिए, इसमें जो खुद से पोएट जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किस रास्ता को उनको चुनना चाहिए। द क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, द ओनली वीमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। तो कौन है, भारत की ही हैं संतोष यादव,
ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। रसूल बख्श खान वॉज द बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान के दादाजी यानी ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द चाइल्ड वेंट टू अ फेयर विथ हिज, चाइल्ड जो है वो मेला में जाता है किसके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। द लॉस्ट चाइल्ड का चैप्टर जो है ना उसी से ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, फ्रॉम होम हैड द ग्रैंडफादर बॉट टोटो, द एडवेंचरस ऑफ टोटो का जो चैप्टर है उससे है, टोटो एक बंदर है। तो ग्रैंडफादर किससे लिए हुए थे, टोंगा ड्राइवर से, किससे, टोंगा ड्राइवर से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, हु कुड वीव एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, कौन एंडलेस स्टोरी को वेव कर सकता था, तो ये ईश्वरन, इस चैप्टर का ही नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, बोथ द किंग्स एंड द मिनिस्टर्स इन द किंगडम्स ऑफ फूल, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इसी चैप्टर से ये है जिसमें राजा भी मूर्ख रहता है और मिनिस्टर्स भी मूर्ख रहते हैं। तो सब क्या थे, इडियट्स थे, सभी क्या थे, इडियट्स थे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये कि इसमें राजा जो है वो भी मूर्ख है, वो क्या कर लिया है, ऐलान कर दिया है कि दिन को रात और रात को दिन कर दिया है। तो एक जो साधु रहता है वो वहाँ पे पहुँचता है अपने 2 शिष्यों के साथ, है ना। तो वो जो साधु जब देखता है कि सुबह में सब दिन में सब सो जा रहे हैं और रात में सब जग रहे हैं, तो पूछता है, तो कहा कि ये यहाँ का नियम है, ठीक है, यहाँ पे दिन को रात और रात को दिन कहा जाता है। फिर आगे बढ़ा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे सब जितना भी सामान है सबका प्राइस जो है वो सेम है। तो देखा कि यहाँ पे सब मूर्खों का बाजार है। तो साधु कहता है कि हम तो जा रहे हैं, अगर शिष्य को बोला कि अगर तुमको भी चलना है तो चलो। शिष्य लोग देखे कि अरे यार यहाँ तो कम दान, मतलब कम पैसा में ज़्यादा भोजन मिल रहा है, तो बोला कि इससे अच्छा जगह हो ही नहीं सकता है। तो वो क्या करता है, शिष्य लोग वहीं पे रह जाता है। एक हिंदी में कहानी है, अंधेर नगरी चौपट राजा, उसी का हिंदी में अनुवाद है ये, ठीक है। तो वहाँ पे वो रह जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे घटनाएं क्रम होती है, लास्ट में उसको एक सिचुएशंस ऐसी आती है कि फांसी देने की बात आती है ना। एक चोर होता है, वो चोरी करते हुए दब जाता है एक घर में, जिस घर में चोरी कर रहा होता है ना, वो घर अचानक गिर जाता है, उसी में दब जाता है। तो चोर का जो भाई होता है वो जाकर के केस करता है राजा के पास। तो राजा बुलाता है घर वाले को, जिसके घर में चोरी हो रहा था उसी को बुलाया जाता है कि तुम्हारा घर कैसे गिरा। तो वो बोला कि मेरी गलती नहीं है, जो घर बनाया है उसकी गलती है। तो फिर घर बनाने वाले को बुलाया जाता है, तो वो कहता है कि मेरी गलती नहीं है, जब हम घर बना रहे थे तो एक महिला अपना जो पायल थी उसको छनकाते हुए जा रही थी, ज्वेलरी को छनकाते हुए जा रही थी, उससे मेरा ध्यान भट गया और घर खराब बन गया। तो उस महिला को बुलाया जाता है, तो महिला कहती है कि मेरी गलती नहीं है, उस सोनार की गलती है जो कि बार बार हमको बुलाता था, है ना। तो फिर सोनार के पास गया, तो सोनार अपने पिताजी को बोला, पिताजी बोला फिर से उसी को जिसके घर में चोरी हुई थी। तो फिर उस जिसके घर में चोरी हुई थी उसको पकड़ करके लाया गया फांसी देने के लिए, लेकिन वो निकल गया पतला। पतला जब निकल गया तो पूछा, खोजा गया कि मोटा आदमी कौन है। तो इनके जो 2 शिष्य थे जो खा खा कर पूरा मोटा हो गए थे, उन्हीं को पकड़ कर ले जाया गया, चलिए भैया आपको फांसी देना है। अब इन लोग रोने लगे। गुरुजी अंतर्यामी थे, वो जान गए कि हमारे शिष्य जो हैं वो संकट में हैं। वो आते हैं दोनों गुरुजी और उसके कान में कहते हैं कुछ। तो कान में कहने के बाद सब कोई तीनों कहने लगता है कि पहले हम मरेंगे, पहले हम मरेंगे। राजा पूछता है कि ऐसा क्या माजरा है। तो वो कहता है कि जो पहले मरेगा वो अगले जन्म में भी राजा बनेगा। तो राजा बोला कि अरे मेरे रहते तुम लोग कैसे मर सकते हो। वो राजा आता है और वो खुद मर जाता है, धीरे धीरे उसके मिनिस्टर्स भी उसमें मर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होने के बाद फिर लास्ट में इन्हीं लोग यहाँ का राजा बन जाता है। ये थी इस कहानी, ये कहानी, ठीक है, इन द किंगडम ऑफ फूड्स। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था वो किससे कवर किया हुआ था, गोल्ड से, है ना। एक प्रिंस का एक स्टैचू है ना, प्रिंस का, जो कि हैप्पी है, लेकिन वो एक चिड़िया आती है तो पता चलता है कि वो अंदर अंदर खोखला है, उसको वो कष्ट में है, ठीक है। तो एक पर्सोनिफाई किया गया है पुतले से, स्टैचू से। तो क्यों वो भाई दुखी है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसके शरीर में
हीरे जवाहरात मोती वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन जो रियल में जो लिविंग पीपल हैं, है ना, जो जिंदा हैं, वो दुख से कष्ट से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, है ना। तो ये जो हीरे जवाहरात होने चाहिए वो किसके पास होना चाहिए? उनके पास होना चाहिए। तो चिड़िया क्या करती है? ले ले करके उन सबके पास पहुंचाती है। फिर राजा जो प्रिंस है वो खुश हो जाता है। ठीक है, यही इसमें दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, व्हाट वाज बर्मन्स ड्रीम? बर्मन का ड्रीम क्या है ना? उसका ड्रीम है टू पेंट अ मास्टर पीस। द लास्ट लीफ का है और बहुत मतलब मज़ेदार है ये, है ना। द लास्ट लीफ कैसे एक औरत को बचाते हुए, है ना, उसके मन में जो बात बैठ गई थी उस बात को ठीक करते हुए, है ना, मतलब एक औरत है, उसमें वो बीमार रहती है निमोनिया से, लगता है कि वो मर जाएगी, लेकिन उसको यह पता रहता है कि जब तक वो एक पेड़ रहता है ना, और बालकनी से सटा हुआ, मतलब खिड़की से सटा हुआ, और उसको लगता है कि जब तक इसका जब लीफ, अगर सारे लीफ गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे, तो वो भी मर जाएगी। तो उसके बाद बर्मेंस होता है, वो क्या करता है, एक हू बहू जैसा लीफ होता है ना, वैसा ही एक पेंटिंग कर देता है, जिससे लगता है कि एक एक पत्ता जो है वह भी बचा हुआ है। तो वो महिला तो बच जाती है, लेकिन ये काम करते हुए बर्मेंस जो होता है उसी को निमोनिया हो जाता है और वो मर जाता है। ठीक है, यही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, व्हाट डिड प्रशांत कॉन्स्टेंटली यूज टू लोकेट द रोड? है ना, तो ये क्या है? वेदरिंग स्टॉर्म इन, है ना, इरास्मा एक चैप्टर है, उसी से है। तो प्रशांत क्या है, वो स्टिक से क्या करता था? अपना रोड को लोकेट करता था। ठीक है, आई होप ये 40 क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट मॉडल सेट के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।